आप लोगों ने आज तक ना स्पीड में नमाज पढ़ने का कुछ और ही सोचा होगा, जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या ये मैं आपको बताती हूँ अभी। अच्छा, एल्बम पे तो रुज़ैन तो चला गया स्कूल और आज सुबह ही सुबह बेल हुई है 8 बजे ही। मुझे लग रहा है पौधे वाला है, उसे मैंने बुलाया था, उसने बोला था कि मैं सुबह ही आऊँगा। अभी कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं, पहले देख लूँ मैं कौन है। अच्छा, कचरे बीनने वाले भी वो कबाड़ी। अच्छा, वो क्या कहते हैं, ये जो होते हैं यहाँ पे तो पठान होते हैं, कचरा बीनने आते हैं। कौन? तो वो कचरे वाला ही है। मैंने उससे गमले मंगवाए हुए थे, तो गमले मैंने उससे ख़रीद लिए। तो उसको बोला मैंने अभी फ़िलहाल सामने पार्क है ना, पार्क से मिट्टी भर के वो ले आए और उन्हें सेट कर दे। तो मैं ये आपसे कह रही थी कि हमारे इंडिया में तो जो नट होते थे वो आते थे कचरे बीनने ना, कुत्ते उनके पीछे कितना लग जाते थे। यहाँ तो जो पठान लोग हैं वो लोग होते हैं जो कबाड़ का सामान बीनते हैं ना, और ये कुत्ते फिर भी मतलब कि मुझे समझ नहीं आता, उनको भी उसी तरीके से भौंकते हैं। मुझे तो लगता था सिर्फ नट वाले जो लोग होते हैं, नट हम लोग बोलते हैं, बंजारे टाइप के होते हैं कुत्ते, उन्हें भौंकते हैं, लेकिन इन्हें भी कुत्ते इतना भौंकते हैं कि शांति नहीं होते, चीखते ही रहते हैं सुबह से। इस खिड़की से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। फजर के बाद ये लोग गलियों में घूमते हैं, बोतल है ये सब वो चीज़ें उठाने के लिए, तो वो कुत्ते उनके पीछे ही लगे होते थे। तो चलिए फिर देखते हैं हम। पौधे वाला भी आ गया, फसी रोज़ैन को छोड़ के भी नहीं आए। फिर रोज़ैन को छोड़ के आए तो फिर मैं चाय तो ये इंडोर में चल जाएगा हैं, लेकिन ये मैं पार्क से लेके आई थी, इस वाले पार्क से मैं लेके आई थी। ये तुम लाए कोई इंडोर का? ये इंडोर का है। ये सारी पत्तियां एक ही तरह तो दिख रही हैं जितनी मैंने ली। तो इस पार्क में मिट्टी के सिवा कुछ है भी नहीं, इसका कोई हाल भी नहीं पूछता। तो मैंने कहा इसी से मिट्टी ले लो थोड़ा। तुम पानी नहीं डाल रहे हो? इसको अंदर रख सकते हैं? चलेगा ना? पक्की बात है, अंदर ही ले आओ। मैंने एक ये गमला लिया, इससे पौधा लगवाया है, बड़ा प्यारा इसमें फूल खिलता है। अभी खैर ये लगा ही है, तो इसलिए गमले के साथ मैंने लिया। और इसने सस्ते मुझे गमले दिए। एक ये केले वाला पौधा मेरे पास था, तो मैंने इसमें सेट करवा दिया। इसने बोला कि ये आपकी छाँव में भी चल सकता है। मैंने छाँव में लेने वाले पौधे इसलिए रखे क्योंकि लोग अपने घर में पौधे नहीं खरीदते, दूसरों के घर के सामने से उठा ले जाते हैं। मेरे कितने गमले उठा ले गए, तो मैंने इंडोर पौधे ले लिए। आप लोगों ने आज तक ना स्पीड में नमाज़ पढ़ने का कुछ और ही सोचा होगा, जो अम्मी लोग डांटती थी स्पीड में नमाज ना पढ़ो। मायरा आपको दिखाएगी कि स्पीड में नमाज कैसे पढ़ते हैं। मायरा जाके दिखाओ ज़रा, क्या करने जा रही हो ये भी बताओ। स्पीड में नमाज पढ़ रही है मायरा। ये मायरा ने आज ना नमाज पढ़ने की स्पीड वाली डेफिनेशन चेंज कर दी है। मायरा मुझसे कह रही थी कि मम्मा मैं आपको स्पीड में नमाज पढ़ के दिखाऊं। मैंने कहा अच्छा दिखाओ। मैंने सोचा शायद ये इस तरह से पढ़े। वो दूर से जाके उसने किक लगा के ना स्पीड में दौड़ती आगे जा नमाज में गिरी, कह रही मैं स्पीड में नमाज पढ़ रही हूँ। और सारी रकातें उसने इसी तरह से आगे पढ़नी है। मुझे एक वो याद आ गया, आप लोगों ने भी शायद देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था। वो एक बाबा थे जो वो वहाँ पे पहुँचे काबे पे, तो जब शैतान को देख के उन्हें जोश आ गया था और उन्हें क्या दौड़ दौड़ के उसे पत्थर मारा था। तो मायरा आज सेम वही काम कर रही है। आज है संडे और मायरा यहाँ आई हुई है। मायरा से हेलो। हेलो भैया, मुझे आइसक्रीम नहीं दे रहे मम्मा। भैया आइसक्रीम नहीं दे रहा? हाँ। अच्छा, सुबह से इन्होंने 3 आइसक्रीम खाई और अभी भी इन्हें फरमाइश है कि भैया इन्हें आइसक्रीम नहीं दे रहा है। इतने पैसे खर्चा करती रहती हो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। तो काफ़ी दिनों से मैं आपसे बैठ के मैंने कोई गुड मॉर्निंग, कोई अच्छे से सलाम, कोई इंट्रोडक्शन नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे सबसे पहले सलाम करती हूँ सबको, और सबसे अच्छी सबकी दुआएं लेती हूँ, सबसे खैरियत मालूम करती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें मेरे व्लॉग पे। अच्छा, तो अभी मैं गई हुई थी पार्क। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा रोज़ का मामूल है कि मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए ज़रूर माइंड अपडेट करने को। पार्क में आज मैं मच्छर बहुत काट रहे थे, तो मैं जाके ना एक अलग सीट पे बैठ गई। एक आंटी थी, काफ़ी देर से मुझे देख रही थी, वहाँ उठ के आई। आंटी की उम्र होगी 65 या 70 ऐसे उम्र थी। और बैठने के बाद उन्होंने सबसे पहले अपना पैर जो है अपने घुटनों पे चढ़ाया। चढ़ाने के बाद उन्होंने मुझे पाकिस्तान के थोड़ा सोशल पर डिस्कस करना शुरू की, बातें करनी शुरू की। बातें करते करते आंटी में ऐसा जोश आया अचानक से। आंटी की
उम्र तो थी 65-70 के करीब, लेकिन आंटी ने सबसे पहले मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि उनके पास एक बहुत बड़ा बंगला है जिसमें वो रहती हैं, जिसकी कीमत होगी पाकिस्तान में 8 से 10 करोड़ रुपए। उसके बाद वो आ गई अपनी फैमिली बैकग्राउंड पे। फिर फैमिली बैकग्राउंड पे वो आई तो उन्होंने बताया कि मेरी खुद की लड़की अमेरिका में रहती है, मैं अमेरिका घूम के आई हूँ 2 से 3 बार, नहीं अमेरिका तो ये अमेरिका तो वो। तो वो मुझे ऐसे बता रही थी जैसे शायद मेरी बकवास डिक्शनरी में अमेरिका है ही नहीं। खैर मैं उनकी सुन रही थी। फिर मैंने आंटी से थोड़ी सी बातें की। मैंने कहा आंटी ये सब दूर के ढोल होते हैं जो सुहाने लगते हैं, जो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं। आप बस के देखें तब आपको पता चलता है। आप करोड़ों भी कमाओ, अपने मुल्क से इतनी दूरी पे आपको क्या सुकून मिल रहा होगा। ये फालतू की बातें होती हैं। खैर नहीं मैं तो गई थी, मेरा तो देखो मैं तो रह के आई, बस के आई, देख के आई। मैं तो जो पानी पी लेती हूँ तो उसको दोबारा नहीं यूज़ करती। मैं तो जो कपड़े पहनती हूँ तो उसे दोबारा, हमारे यहाँ शादियों में 5-5 हज़ार की गड्डी लुटाई गई। व्हाट इज़ दिस यार, ये सब क्या है? तो ये मतलब शो ऑफ करना किस चीज़ का मुझे समझ नहीं आता। लोग क्या दिखाना चाहते हैं? काफ़ी लोगों से मेरी ऐसे मुलाकात हो चुकी है जो लड़कियां ऐसे बोलती मैं एक बार जो कपड़ा पहन लेती हूँ दोबारा नहीं पहनती। नहीं भाई, मैं तो पहनती हूँ, मेरा कपड़ा है, मुझे उससे मोहब्बत है, मैं तो पहनती हूँ दोबारा तिबारा, उसके बाद भी पहनती हूँ। और शादियों में पैसे लुटाना, उन्होंने बोला हम शादियों में 5-5 हज़ार की नोट लुटाते हैं। अच्छा, अभी जैसे सुन्नी और इन चीज़ों में, जमातियों में कोई भी बात छिड़ जाती है, ऐसी होती है, तो लोग कहते हैं मिलाद पे पैसे फूकते हो तुम लोग, किसी गरीब को नहीं दे सकते। अरे भाई, तुम लोग शादियों में इस तरीके से पैसे लुटा रहे हो, न जाने कितने लोग फाकों में भूखे सोते हैं। ये वो अमीर हैं जिनके दरवाजे पे धूप, कड़कती धूप में आके कोई फकीर बेल बजा देता है तो ये अपने सीसीटीवी कैमरों से देखते हैं, उसे खोल के 10 रुपए देना नहीं पसंद करते, जो बैठ के इतनी लफाजियां हाँकते हैं। मैंने सोचा तो आंटी को कैमरे में ले लूं, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छी बात नहीं है ये इनका अपना सोचना। शायद वो मुझे जता रही थी, लग तो कहीं से नहीं रही थी, लेकिन हो भी। तो मैंने आंटी को कैमरे में इसीलिए नहीं लिया। मैंने कहा चलो छोड़ो यार, क्या इन्हें कैमरे में लेना, इनकी अपनी सोच है। पर सोच बड़ी घटिया क्लास की थी। मैं तो, अगर आपके पास गाड़ी है, मतलब एक सोच है कि जिसके पास बाइक है ना वो भी उसी मंजिल पे जाके पहुंच रहा है जहां उसे जाना है। आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी से उसी मंजिल पे पहुंच रहे हो जहां आपको जाना है। तो क्या फ़र्क है कि कोई बाइक से जाता है तो कोई कार से जा रहा है? क्या फ़र्क है? लोगों की सोच में फ़र्क है। ये घटिया सोच आपकी है। मेरी नज़र में कोई अमीर गरीब नहीं है, क्योंकि जब हमारे नबी आखिरी खुतबे में कह गए तो बस हमें वो फॉलो करना चाहिए। अमीरी गरीबी नहीं, ऐसी अमीरी पे मैं तो थूकती हूँ कि आपके बगल वाला भूखा रह जाए, आपको पता ही नहीं चले। ऐसी अमीरी ना दे अल्लाह कि जिसमें ये तकब्बुर आ जाए, ऐसे गुरूर, ऐसी अमीरी ना हो कभी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्या ये मैं आपको बताती हूँ अभी। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ अपनी शादी के एल्बम। तो काफ़ी लोग थे जो इंडिया में मेरी शादी हुई थी ना, तो उस वक्त वहाँ पे तो काफ़ी लोग शादी में शामिल थे। लेकिन पाकिस्तान में जब मेरी यहाँ आके जब रिसेप्शन हुआ तो यहाँ पे तो कोई भी शामिल नहीं था, घर से भी कोई भी नहीं आया था। तो मैं घर पे ही अभी तक एल्बम नहीं लेके गई, क्योंकि ये काफ़ी भारी है, वेटेड है, वैसे ही मेरा सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना एल्बम शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, तो बस मैंने सोचा था आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी शादी की तस्वीरें दिखाऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरी शादी में, मेरे मतलब वलीमे में मेरे घर से कोई भी नहीं आया था, क्योंकि पाकिस्तान बस मेरा ही वीज़ा लगा था, मैं आई थी। तो फिर वलीमा तो यहीं पे हुआ, और वहाँ बारात का सिस्टम था, तो बारात में तो सब शामिल हुए थे, घर के भी सारे लोग शामिल हुए थे। तो मैंने जो है अभी तक मैं एल्बम भी घर नहीं लेके गई अपना, क्योंकि एल्बम जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा हैवी है, भारी है इतना, तो काफ़ी सामान हो जाता है। अब एल्बम लेके जाऊँ मैं या साथ में, या अपने और अदर सामान रखूँ। तो मैंने घर पे भी फ़ोटो खींच के भेजी थी, पर लाइव नहीं दिखाया था मैंने आप लोगों को। आज मैं लाइव अपना एल्बम शो कर रही हूँ। तो फसीका को आप लोग देख ही रहे हैं, पहचान गए होंगे। तो ये तो हम लोग, जब मैं यहाँ आई ना, तो ये हमारे यहाँ तो इतना हमारे शोरगुल से शादी वादी कम होती नहीं है, क्योंकि डैडी जो है प्रेसिडेंट थे मदरसे के, तो उस वजह से जो है ना। अच्छा, एल्बम पे फ़ोटो ऐसे करो ना, मुझे सही से मोबाइल पकड़ना नहीं आ रहा है, तो काफ़ी चौड़ा चौड़ा सा फ़ोटो दिख रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। फ़ोटो खूबसूरत खींचे थे, अच्छे आए थे फ़ोटो सारे। इंडिया से एल्बम नहीं बना था मेरा, क्योंकि वहाँ से हम लोग शादी हुई, बस वो भागा दौड़ी चल रही थी। ये लोग आए 4 तारीख को, ये लोग आए हैं 4 मई को, 11 मई को मेरी शादी हो गई। तो बस जो है क्या कहते हैं हम लोग उसी में ही बिज़ी रहे। फिर मुझे दिल्ली जाना हो गया उसी बीच, 4 दिन के बाद दिल्ली जाके फिर मैंने
वहाँ पे अपना वीज़ा अप्लाई किया। तो वीज़े का वो हुआ कि कहते हैं वीज़ा मुझे मिलने में देर हो गई, मुझे पूरा 1 हफ़्ता दिल्ली में रुकना पड़ा। फिर वहाँ से मैं वापस आई, वहाँ से वापस आके मैंने जो है क्या कहते हैं फिर अपनी पैकिंग स्टार्ट की सारी हम लोगों ने। बस इसी में सारा टाइम निकल गया हम लोगों का पाकिस्तान आने के उसमें फिर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो हमारा जो वलीमे का वो वलीमा कह रही हूँ बारात के जो फ़ोटोज़ थे तो वो मैंने बनवाए ही नहीं। वो सारे फ़ोटो जो है यूएसबी में ही पड़े हैं। मुझे इतना फ़ोटो का शौक़ नहीं है, सच्ची बोलूँ आपसे कि मुझे फ़ोटोज़ का शौक़ नहीं है, ना फ़ोटो संभाल के मुझसे रखे जाते हैं। सब लोगों के देखें ना जब पहले छोटे से लेके बड़े तक के इतनी तस्वीरें लोगों के पास होती हैं उनकी, मेरे पास मेरी एक तस्वीर नहीं है जो बचपन की हो या कोई भी एक तस्वीर नहीं होती है। सारे पोज़ जो हमारे कैमरामैन थे तो वो सारे पोज़ बनवा रहे थे, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी उनकी पोज़ों से वो घर के भी हैं एक पर घर के एक मेंबर की तरह है जो कैमरामैन है। ये पोज़ मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो ये रोज़ैन के दादा दादी हैं। तो दादी का आप लोग जानते ही हैं कि अक्टूबर में उनका इंतकाल हो गया था डेंगू की वजह से। तो ये फसी की दादी बैठी हुई हैं, अभी वो हयात हैं माशाल्लाह से। और अम्मी बैठी हुई हैं, डैडी बैठे हुए हैं और जो है ना मैं और फसी। तो ये सारे इनकी फैमिली के ही लोग बैठे हुए हैं। सब पूरी फैमिली पिक्चर्स हैं अभी ये फैमिली के साथ जो हम लोगों ने खिंचवाई यहाँ पे। ये बाकी ये फसी के दोस्त लोग थे ये पूरे ग्रुप में। और मैं आपको दिखाती हूँ और कहाँ गया। और ये सारे पिक्चर्स हैं, ये सब शादी में। कुछ लोग जान के पहचानने वाले भी नहीं होते कि जो है ना उनको पहचान में नहीं आते। ये फसी की पुप्पी पप्पा हैं, सब बैठे हैं। तो बस सारी तस्वीरें कंप्लीट हो गई। मैंने सोचा आज मैं आपसे आप सब लोगों से अपना एल्बम शेयर करती हूँ। तो आज के लिए मैंने व्लॉग में यही बनाया था। अब मैं कल मुझे निकलना है पासपोर्ट ऑफिस के लिए। मैंने देखा ही नहीं था कि मेरा पासपोर्ट में मेरा वीज़ा जो है वो एक्सपायर है कल की डेट में 27 को। वो तो अचानक में मैंने पासपोर्ट अपना उठाया तो देखा मेरा वीज़ा ख़त्म हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान में रहने के लिए मुझे वीज़ा लेना पड़ता है, हर 3 महीने के बाद मुझे वीज़ा लेना पड़ता है। तो बस फिर हम लोग अब कल निकलेंगे पासपोर्ट ऑफिस के लिए सुबह ही सुबह रोज़ैन को स्कूल छोड़ने के बाद। क्योंकि वीज़ा मेरा फ़ौरन अप्लाई किया जाता है, 1 हफ़्ते पहले किया जाता है। मुझसे देर हो गई है, मुझे इंक्वायरी ऑफिस में 100 सवालों का सामना करना पड़ेगा। इतने सवाल करते हैं कि हम लोग 1 हफ़्ते पहले ही चले जाते हैं वीज़ा अपना डालने के लिए। और ये 3 महीने ऐसे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है घर की बिजी उसमें रहते रहते। और हर 3 महीने का वीज़ा देते हैं, ये नहीं 1-1 साल का बढ़ा के वीज़ा देते हैं। 3 महीने के बाद जाओ और इनसे वीज़ा बढ़वाओ। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनदर व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा।